यूपी विधानसभा में ट्रांसजेंडर बोर्ड की मेंबर देविका मंगलामुखी और उनके 6 अन्य सदस्य आज यूपी विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचे, जहां उन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है और कहा कि यह सरकार वाकई में ट्रांसजेंडर बोर्ड के लिए कार्य कर रही है और हमें सदन तक पहुंचाया गया है। सदन के भीतर भी जल्दी ही हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें पहुंचाएगी। हमारे समाज के लोगों को एक बड़ा मौका यह सरकार दे रही है। और क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी ट्रांसजेंडर बोर्ड के मेंबर आज विधानसभा आए हैं। यहाँ पर लगातार वो जो नई विधानसभा बन रही है, विकसित हो रही है, उसको देखने का उनको मौका मिला है। हमारे साथ देविका मंगलामुखी और उनके 6 सदस्य और हैं। फिलहाल जो यूपी विधानसभा में उन्होंने क्या देखा और क्या समझा उत्तर प्रदेश की विधानसभा को, आइए उन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहती हूँ। मेरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है और मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य सलाहकार हूँ। क्या लगता है कि आज पहली बार आप लोगों को मौका मिला है, जो अभी तक प्रतिनिधि होने का जो क्षमता आप लोगों को बताया जाता था, लेकिन अब उसका असर दिख भी रहा है। अब आप विधानसभा भी पहुंची हैं, आने वाले समय में और जी बड़ी पंचायतों तक पहुंचेंगे, तो कितना ज़रूरी है ट्रांसजेंडर बोर्ड को भी यहाँ तक लाना और उस समाज को भी आगे बढ़ाना? इसका सारा मैं जो श्रेय देती हूँ मेरे हृदय सम्राट, हमारे आस्था, हमारे ईश्वर बाबा योगी आदित्यनाथ जी को देती हूँ कि सीएम साहब की परिकल्पना से ही तो हम में ऊर्जा आई है। जब एक राज्य की कमान एक संत के हाथ में है, जब एक राज्य की कमान एक सनातन धर्मी के हाथ में है, सनातन धर्म के प्रणेता के हाथ में है, तो मुझे लगता है इससे गौरव की बात कोई नहीं होगी। तो आज विधानसभा में आना, माननीय यशस्वी अध्यक्ष महोदय सतीश महाना जी ने हमें अवसर दिया और मैं तहे दिल से उनको बहुत ज़्यादा शुभेच्छाएं प्रकट करना चाहती हूँ। आनंद की अनुभूति है, गरिमा है, पर उसके साथ साथ एक सवाल भी है, क्या सिर्फ दर्शक दीर्घा तक ही बैठेंगे या सदन में भी पहुंचेंगे? मुझे लगता है दर्शक दीर्घा में बैठ के मेरे जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता है, उनका लहू जल रहा था, उनका लहू थोड़ा सा उबाल मार रहा था। उबाल मार रहा था और अच्छा उबाल मार रहा था और उबाल मारने के बाद माफ़ी चाहूँगी, उमंग बहुत है हमारे लोगों में, तो वो कैमरा देख रहे हैं तो जहाँ भी आप आ रहे हैं, सॉरी, तो उबाल कर रहा था मेरा हृदय, एक उबाल हो रहा था कि हाँ, कुछ करना है, कुछ पढ़ना। और 20 साल की जो यात्रा जो मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी की, वो आज पूरी हुई जब हमने दर्शक दीर्घा में इसको देखा। और आने वाले समय में आप पाएंगे इस समुदाय के व्यक्तियों को सदन के अंदर। एक और बात है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार में पिछली जो सरकारें रही, उनकी तुलना में इस सरकार ने ट्रांसजेंडर को आगे आने का पूरा मौका दिया है? इस बार भी, पिछली बार भी बोर्ड के मेंबर भी बनाए गए थे, चेयरमैन भी बनाए गए, तो क्या लगता है कि बदलाव धीरे धीरे हो रहा है या एकदम से बदलाव होता दिख रहा है? ये तो एकदम से बदलाव है। पिछली सरकारों ने तो 0 बटे सन्नाटा काम किया। पिछली सरकारों ने तो हमारा शोषण किया, हमारा दमन किया, वोट मांगे गए, हमें रखा गया, हमसे हमारे कई लोगों से दान भी लिया गया, पार्टी फंड भी लिया गया, पर क्या दिया उन्होंने? कांग्रेस सरकार ने, और मैं तो नाम लेना चाहूँगी, समाजवादी सरकार और कई सरकारों का बड़े बड़े वादे डींगे हाँकी। मुझे नहीं लगता इस समुदाय को कभी अपने घर में एक गिलास पानी भी पिलाया हो, पर बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने हमें अमर कर दिया, हमें जिंदा कर दिया और उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में प्रतिनिधित्व देके समाज में बराबरी का दर्जा दे दिया। आज हम लोग भी कहते हैं अतिथि गृह का आनंद लेते हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि के रूप में प्रशासन के समक्ष जाते हैं, कार्य करवाते हैं। तो मुझे लगता है ये संभव किसी और सरकार में नहीं था, क्योंकि जब संत किसी राज्य की सरकार को हाथ में लेते हैं, संत परंपरा, और जैसा कि मुक्तकाशी उपनिषद में एक श्लोक वर्णित है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेशी, तो मुझे लगता है कि मैं इस उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है, तो मातृभूमि का कर्ज मैं ऐसे ही चुका सकती हूँ जब मैं अपने राज्य की सेवा करूँ। और ये मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है इस पार्टी में, इस विचारधारा में, और मैं बहुत उत्साहित हूँ। एक सवाल और है कि क्या सनातनी परंपरा को जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, विपक्ष हो, नकार रहा है और भाजपा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश, सनातन परंपरा को किस तरीके से देखते हैं? सनातनी कोई परंपरा नहीं है। सनातन तो हम तब से हैं जब भगवान ब्रह्मा ने इस संसार की रचना करी। सनातनी तो हम उस दिन से हैं जिस दिन से हमने इस भारतवर्ष में जन्म लिया। सनातनी तो हम उस दिन से हो गए, चाहे हम किसी भी धर्म में पैदा हुए, चाहे हम अन्य धर्मों में, हम हिंदू हुए, मुसलमान हुए, सिख हुए, क्रिश्चियंस हुए, ईसाई हुए, बुद्धिस्ट हुए, मुझे लगता है हम सब सनातनी हैं। दूसरा चोला हमने पहन रखा
है, दूसरा आवरण हमने ओढ़ रखा है, पर हमारा हृदय तो सनातनी है। तो जिस देश में प्रभु राम है, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे प्रभु जो हमारे राम हैं, हमारे ईष्ट हैं, तो हम सभी को राममय हो जाना चाहिए और सब लोग चाहते भी हैं राममय। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग राममय होइए, विचारधारा से जुड़िए और अपने जीवन में प्रभु को एक स्थान दीजिए और अपने जीवन को स्वर्गमय। हम चाहते हैं कि अब सतयुग लाना हम लोगों को लाना पड़ेगा और सनातन धर्म में रह के हम सतयुग ला सकते हैं। धन्यवाद। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सईदा शारदा, बुलाकी अड्डा, लखनऊ पुराना आबाद। कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा कि जब विधानसभा देखा आपने? हाँ देखा, 1 घंटे बैठी भी, बहुत कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या करते हैं अंदर विधानसभा में विधायक? ये सब कुछ चीज़ें। आपको क्या लगता है? वो एक दूसरे की कंट्रोवर्सी होती है कि वो उधर से उनको जो क्वेश्चन पुट करते हैं वो आंसर देते हैं, कि एक दूसरे की कमियां निकाली जाती हैं उसके अंदर। और हमने खास करके ये चीज़ देखी है कि जैसे कुछ विधायकों ने जैसे शिक्षा के ऊपर, और हमें उस टाइम पे दिल में बहुत इमोशनल सा फील हुआ कि इतनी बड़ी जो भारत, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रखी जाती है एजुकेशन, किसी ने जो क्वेश्चन नहीं पुट किया है कि शिक्षा को इतनी ऊपर तक लेके जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से राइट्स तो मिले हैं, लेकिन उन राइट्स का ग्राउंड फ्लोर पे अभी तक कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तक हमें कोई भी ऐसा गवर्नमेंट स्कूल जहां प्राइवेट स्कूल नहीं है जिसके अंदर हमें उसके रिज्यूम के एक ट्रांसजेंडर का कॉलम मिला हो। तो हम यही चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए बात करना और उनको एक ग्राउंड फ्लोर पे लेके आना बहुत मुश्किल है। और हम चाहते हैं जैसे आज शिक्षा के ऊपर बात हो रही थी, तो आगे आने वाले टाइम में इसी विधानसभा के अंदर ट्रांसजेंडरों के राइट्स के लिए भी बात सरकार से कुछ उम्मीद है आपको? हाँ बिल्कुल, अभी तक बहुत उम्मीदें थी और बहुत उम्मीदें भी हमारी पूरी हुई हैं और आगे भी यही उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर राइट्स और किन्नर समुदाय के राइट्स के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम करेगी। ये थे ट्रांसजेंडर बोर्ड के ऐसे लोग जो धीरे धीरे सरकार के साथ जुड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी के साथ वो कदम ताल कर सकें और विकास को लेकर जो उनके समाज में कमियां हैं उसे भी दूर कर सकें। फिलहाल कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, JMD न्यूज़, लखनऊ।